अरे अरे, ये किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका की पुलिस नहीं है, बल्कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर है, जिसके नए यूनिफॉर्म और बेहतरीन काम ने तहलका मचा रखा है। आइए आपको भी दिखाते हैं। तो जनाब शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस के नए यूनिफॉर्म ने सोशल मीडिया पे इस वक्त तहलका मचा रखा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जैसे कोई यूरोपियन स्टाइल न्यूयॉर्क स्टाइल पुलिस जो है वो शहर लाहौर में के अंदर मौजूद है। अभी हमें ज्वाइन किया है डीएसपी उमैर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपके नए यूनिफॉर्म ने तो तहलका मचा दिया है, आपके काम की तो लोग तारीफ कर ही रहे थे, अब तो यूनिफॉर्म के भी चर्चे होने लगे। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए हाँ। ये पहली बात तो ये कि ये जो पुलिस है ये आप लोगों की है, ये लाहौर के शहरियों की है, पाकिस्तान के अवाम की है। और इसके ऊपर अगर एक चीज़ भी लगती है तो हम लोग प्रेजेंट करते हैं लाहौर बिल्कुल को। बिल्कुल और इसकी यूनिफॉर्म में कुछ चीज़ें सीपी साहब ने रिसर्च किया कि जी। इसको इंटरनेशनल लुक एक देनी है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें पहले वाले जो यूनिफॉर्म की उसमें हम लोगों ने 20 साल सर्व किया, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी विजिबिलिटी का इशू आ रहा था ठीक और टू डिफरेंट थिंग हाँ, पैंट और हाँ, शर्ट हाँ। अलग अलग और वाइट और ये विजिबिलिटी ठीक है तो बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें नज़र आता है, लोगों ठीक को है। हर साइड पे नज़र ठीक आता है। है। तो उसको चेंज किया गया। ठीक है वो चेंज करने के बाद में उसमें ऑफिशियल यूनिफॉर्म अलग से रखा गया ओके और फील्ड का यूनिफॉर्म अलग से रखा बिल्कुल गया। बिल्कुल उसमें रिफ्लेक्टिंग जैकेट एक बड़ी लेटेस्ट तरीके से आई है ठीक है और साथ में मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये वन ऐप के लिए हम लोगों को कर दिया है, साथ में गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़ें ऐड हो के तो ये बेसिकली तो सर्व करना है पाकिस्तान के लोगों को, बिल्कुल ऐसी है। तो उसको और अच्छे तरीके से सर्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें एक तो ये मेरे पास टैब है, इसमें ये वन ऐप है, इसके ऊपर हम लोगों को इंस्टॉल करके दी है। इसके ऊपर हम लोग गाड़ी को चलाते हुए, अभी मैं खड़ा था, आप देख रहे थे कि मैं डाटा ही चेक कर रहा था, हम लोग एक क्लिक के ऊपर जो पंजाब के इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है, जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका डाटा हमारे पास वन क्लिक पे है। जो हमारा ऑफिसर चलान करेगा वो चलान करते हुए अगर तो वो गाड़ी का नंबर एंटर करेगा तो उस गाड़ी से रिलेटेड तमाम तफसीलात उसके पास आ ओके जाएंगी। ओके उसके कि नाम पे अगर कितने जी, चालान है क्या है? देखिए उसमें ये आ जाएगा कि गाड़ी जोन सी है आया कि वो उसके जो सेफ सिटी के चलान है वो कितने हैं। उसके बाद में आ जाएगा उस गाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फिर आ जाएगा कि वो गाड़ी AVLS पे तो नहीं है, गाड़ी को चोरी की तो नहीं थी, उस पर कोई FIR थी या वो गाड़ी ही चोरी की हो, वो भी चेक हो जाएगा। उसके बाद में उसमें फर्दर आ जाता है कि आपका जो हम लोग कहते हैं रूट परमिट चेक कर लेते हैं, हम लोग उसकी विक्स के थ्रू फिटनेस सर्टिफिकेट उसका देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर मैं आपका ID कार्ड, सपोज अगर आपको मैंने रोका है, आपका ID कार्ड नंबर एंटर करता हूँ तो साथ ही मुझे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसमें आ जाएगा कि आपके नाम पे कितनी गाड़ी हैं, ठीक है, आपका लाइसेंस बना है या नहीं बना हुआ, या उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो आपको आपसे रिलेटेड हैं, वो एक्साइज का डाटा, गाड़ी से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, सेफ सिटी का डाटा, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम चीज़ें वन ऐप पे होंगी। अब हमारा जो जवान है जब वो इसको ओपन करेगा उसके पास तमाम डाटा होगा। हम लोग उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि जो बंदे को हमने रोका है कहीं वो इश्तिहारी तो नहीं है। देखिए ये PHP में भी पहले हुआ था, सीटो साहब का बड़ा ख्वाब था कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे भी लेके आऊँ कि ट्रैफिक पुलिस रोज़ाना लाखों गाड़ियों को चेक करती है। अगर अब हमारे जो थाने वाले हैं, जो विंग है हमारा ऑपरेशन का, वो भी अक्सर औकात गाड़ियों को चेक करता है। अब बाद दफ़ा नाका लगा के चेकिंग का रवाज अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सीटो साहब अक्सर कहते हैं कि यार ये नाका लगा के ट्रैफिक में हैजर्ड क्रिएट करके अब हमें इससे बाहर निकलना है, हमें थोड़ा सा आगे जाना है, एडवांस जाना है। अब ट्रैफिक पुलिस ही वो इदारा है जो दिन में लाखों गाड़ियाँ रोकता है और उनको रैंडमली चेक करता है। अब उन लाखों गाड़ियों के अलावा जो तो हम रोक के चेक करते हैं, उसके अलावा जो हम लोग दौरान पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठे हुए गाड़ियों को चेक करेंगे, वो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने नंबर ऐड किया, मुझे पता चला कि ये गाड़ी जोन सी है, ये एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड को रिक्वायर्ड है, तो मैं उस गाड़ी को रुकवा के फौरी तौर पे जो उसके अगेंस्ट FIR है, एक तो हम लोग मुद्दई को कॉल करेंगे कि भाईजान आपने FIR करवाई थी, आपकी गाड़ी चोरी की है, वो गाड़ी हमें मिल गई है, आप फलाने थाने में जाएँ। और वहीं पे पुलिस को कॉल करेंगे 15 के थ्रू, उन्हें बताएंगे कि ये गाड़ी हमने पकड़ ली है, आप फौरी तौर पे अपना यूनिट यहाँ पे भेजें। वो गाड़ी भी पकड़ी गई, मुद्दई को कॉल भी कर दी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से देर ना हो इंसाफ से मिलने में। अब मुद्दई को बताने का मकसद यही है कि थाने वाला वहाँ पे 2 महीने उसको अपने तौर पर रख के ना लगा दे, तो उसको काउंटर चेक करने के लिए हम लोग मुद्दई को भी बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं आसानियाँ पैदा कर रही हैं, एक तो हमारे लिए,
दूसरा आवाम के लिए जितनी गाड़ियां हम पकड़ेंगे, जितनी गाड़ियां देखेंगे, वो बेसिकली पंजाब पुलिस का ही वर्क कम होगा। देखिए ये मैं कहता हूँ जापान की हम लोग एग्जांपल देते हैं कि उनकी सड़कें बोलती हैं। वहाँ पे लोगों को पता होता है कि मेरी कमर्शियल लेन कौन सी है, मेरी बाइकर लेन कौन सी है, मेरा पैदल चलने के लिए कौन सी गुजरगाह है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे रोड की हर साइड पे पैदल गुजरगाह के लिए खास तौर पे जेब्रा क्रॉसिंग को सपोर्ट किया गया है कि आप पुश टू क्रॉस है, आप पुश करें, आपने रोड को क्रॉस करना है, आप पुश करें, आपकी जेब्रा क्रॉसिंग की ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आप उसी पिलर्स के वहाँ पे खड़े होकर अपनी रोड को क्रॉस करें। और इसके बाद में इसके ऊपर सारी साइडों पे कैमराज हैं और फिर ये लाइट लगती है। जब गाड़ियाँ रेड सिग्नल पे खड़ी होती हैं तो उनके आगे भी एक लाल रंग की पट्टी आ जाती है कि अब हमने टायर को जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं लेके जाना। और मैं आपके चैनल की वजह से ये बता दूं कि ये हमारी भी रेड लाइन है। रेड लाइन इसलिए है कि अगर अभी आपने देखा एक बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहे थे, अगर हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां, बहनें जो भी शहरी रोड क्रॉस करते हैं, ये सिग्नल लगा के उनका फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा जब तक उसके ऊपर सख्ती ना की जाए। तो यहाँ पे एक तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, दूसरा सड़कें बोल रही हैं आपने लेफ्ट लेन में खड़े होना है, आपने राइट लेन में खड़े होना है, आपने टर्न कहाँ से करना है, सिग्नल लगे हैं, कैमराज लगे हैं और बाकायदा तौर पे जेब्रा क्रॉसिंग भी ग्रीन होगी। उसके ऊपर भी स्टॉप लिखा आएगा लाइट से कि हर देखने वाला बंदा दूर से देख सकता है कि अभी जेब्रा क्रॉसिंग पे रेड आ गया है, अब ये पैदल चलने का बंद हो गया है, अब ये गाड़ियों का चलना बंद हो गया है। देखें, सबसे पहले ये सीएम साहब को सीटू साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी, उसके बाद में आईजी साहब ने इस यूनिफॉर्म को अप्रूव किया। अच्छा, इस यूनिफॉर्म का नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन ज़रा कम टाइम के अंदर अंदर सबसे पहले लाहौर में इसको शुरू कर दिया। इसका जो सेकंड फेज़ है वो डेफिनेटली पूरे पंजाब में जाएगा, क्योंकि बेसिकली डिपार्टमेंट तो हमारा एक ही है, लेकिन उसको इनिशियली लाहौर में लॉन्च कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह बाकी जैसे यूनिफॉर्म का सारों को मिलने शुरू हो जाएंगे तो साथ ही फिर पंजाब के लिए हो जाएगा। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो अभी हमारी पहली गाड़ी जो है वो गुलबर्ग में दे दी गई है और उसमें हमें अब कोई जी बिल्कुल माहौल दोस्त ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसमें देखें कि हम लोग अभी हमारी 10 गाड़ियाँ और भी आ रही हैं, वो भी मिलेंगी। उसके बाद में 40 गाड़ियाँ मज़ीद अभी जो समरी है वो सेक्रेटेरिएट में पड़ी हुई है और वो मंजूरी का वेट हो रहा है, वो गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। तो लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर वो वाहिद इंस्टीट्यूशन बन जाएगा जो कम्प्लीटली ग्रीन रेवोल्यूशन पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मकसद हमारा ये है कि हम लोगों ने प्रमोट करना है इसको। अब देखें, आपको पता है कि आजकल जो इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है, पेट्रोल एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल उसके मामले में जब हमारी गाड़ियाँ आ जाएंगी तो इन चीज़ों पे आप देखें हमें कोई सरोकार नहीं होगा। हम लोग ज़्यादा पेट्रोलिंग करेंगे, हम लोग फिरेंगे, हमें पता है कि हमारी गाड़ियाँ स्मोक को भी कम करने का बायस बनेगी और जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें बड़ा सपोर्ट होगा कि जो इतना बजट पुलिस को इस मद में चले जाता है वो वाला जो बजट है वो किसी और साइड पे खर्च हो सकता है। देखिए सर, बात ये है कि चलानों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन चलान तो सिर्फ उस बंदे का होना चाहिए ना जो गलती करता है। अब जो गलती नहीं करता उसको कोई इससे गर्ज नहीं है कि चलान की अमाउंट कितनी भी है। अब हम लोग पहले से ही एक चीज़ तय कर लेते हैं कि यार मेरा चलान होना है। नहीं यार, आप आए, अब ये मोटरसाइकिल फिर रही है माल रोड पे, इन तमाम ने हेलमेट पहने हुए हैं, ठीक है, और ये सिग्नल को वायलेट नहीं कर रहे, तो मेरी तरफ से ये सारा दिन फिरे, इनका पूरा साल चलान नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने एक जो नया काम शुरू किया है कि हमारे रोड सेफ्टी कैंप्स हैं, वो उधर हम लोग रोड सेफ्टी कैंप्स में बाकायदा तौर पे हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, वो मिरर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस दिन से यूनिफॉर्म चेंज हुआ है उस दिन से जो इंटरनेशनल क्राइसिस आया एनर्जी का, उसमें थोड़ा सा बर्डन हमारी आवाम पे भी पड़ा डेफिनेटली। वहाँ पे सीटू साहब लाहौर ने जो मोटरसाइकिल की, रिक्शा की चलानिंग है वो इस लिहाज से बंद कर दी कि अगर किसी बंदे का चलान हम लोग करते हैं उसकी बजाय हम लोग उसका साइड मिरर्स लगा दें, ठीक है। अब वो 200 में साइड मिरर्स उसको लग जाएंगे, 200 रेट लाहौर होटल में नहीं मिल रहा, ठीक है, हम लोग लगा के दे रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री से उसे लेते हैं, सामान को लगा के देते हैं। अगर किसी बंदे का हेलमेट नहीं पहना हुआ तो बजाय उसको 2000 का चलान करने का, उसको हम लोग 1200 रुपये में हेलमेट प्लस इंडिकेटर, वो जो मिरर्स हैं वो लगा के दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड थी कि सर आप हमें फैसिलिटेट करें। बेसिकली तो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक तो अब वो हो गया, लेकिन मैं आवाम से कहूँगा कि आप गलतियाँ मत करें, क्योंकि ये मीठी ईद है, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हमें सब्र का दर्स मिलता है और हम लोग गलतियां ना करें। ट्रैफिक पुलिस तो अपनी तरफ से और एफर्ट कर रही है कि आप लोगों को चलान ना करने पड़े, लेकिन आपने भी वो गलतियां नहीं करनी कि जिसपे हमें मजबूर किया जाए कि हम चलान टिकट इशू करें।
देखें, ये डिस्कवर पाकिस्तान जो है ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है। इसमें बहुत सारी दुनिया, हमारे बल्कि इंटरनेशनली भी लोग इसको देखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, हम ट्रैफिक पुलिस को तनकीद का निशाना बना देते हैं, लेकिन एक शहरी की भी अगर किसी एक्सीडेंट में जान जाती है ना, तो उसका दुख सबसे पहले हमें भी होता है। हम लोग उस फैमिली के साथ खड़े होते हैं। तो मैं आपके चैनल के वजह से सिर्फ लाहौर के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ट्रैफिक पुलिस को शिकस्त दें, आप कानून की पाबंदी करें, आप तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें, आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। आप बिलीव करें कि जो एक्सीडेंट्स में हमारी ये जो डेथ रेशियो है वो इतनी कम हो जाएगी कि हम लोग भी डेवलप कंट्रीज़ की तरह अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं तेज़ रफ्तारी के लिए स्पेशली तौर पे ये ईद के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपका घरों में वेट कर रही है। आप अपनी स्पीड को मुनासिब हद तक रखें जो गवर्नमेंट की तरफ से तयशुदा है। सीट बेल्ट पहने, सीट बेल्ट फॉर ऑल है। तमाम जो गाड़ी में बैठे बंदे हैं वो सीट बेल्ट पहने। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने। आप यकीन करें, आप भी महफूज रहेंगे, आपकी फैमिली भी महफूज रहेगी। और ये जो खुशियों भरा त्यौहार अल्लाह ताला की दाद की तरफ से हमें दिया गया है रमज़ान मुबारक के बाद, ये भी खुशगवार गुजरेगा। जी बिल्कुल, आप जैसे कि जानते हैं कि जिद्दत तो इंसान को शुरू से ही पसंद है। चेंजिंग इंसान के एक तरक्की का भी मैटर है। वक्त के साथ साथ चेंजिंग जो है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। और ज़ाहिर है ज़माना अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो हमने भी पूरी दुनिया को बल्कि ये पैगाम देना है कि हम भी एक ज़िंदा कौम है। हम भी तब्दीली को खुशदिली से कबूल करते हैं और ज़माने के साथ साथ चलते हैं। उसमें चाहे एक्सटर्नल चेंजिंग हो, चाहे आपके बिहेवियरल चेंजिंग्स हो, हम उसे ज़रूर कबूल करेंगे। जी, पहले मुझे पता नहीं था कि आपके जो आउटर चेंजिंग है वो आपकी इनर चेंजिंग पे भी अफेक्ट करती है, लेकिन मुझे ये नया यूनिफॉर्म पहन के एहसास हुआ है कि वाकई आपके अंदर एक दोबारा से, जिसे कहते हैं रीबर्थ हो जाती है आपके एक जज्बे की, और आप एक डिफरेंट इंसान बनकर सामने आते हैं। मुझे अपनी ये कैब सबसे ज़्यादा पसंद आई है। जी, ये स्पेशली हमारे वर्दी CTO साहब की पसंद है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक कैब है जो ख़वातीन के लिए सेलेक्ट की है, और सब ख़वातीन को बहुत पसंद आई। देखिए, ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि आदमी ज़्यादा वायलेशन करते हैं और ख़वातीन थोड़ी मोहतात ड्राइवर होती हैं। वो कोशिश करती हैं कि उनकी वायलेशन ना हो और हादसा ना हो। तो ये एक बिल्कुल नुमायाँ बात है कि मर्द ज़्यादा वायलेशन करते हैं। देखें, छूट का तस्वर तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरे चलान करते हैं। अब इसमें मैन टू मैन और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, उसे कम से कम मिनिमाइज़ कर दिया गया है। तो अब जो भी वायलेशन करेगा उसे उसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस, एज एन ऑफिसर सिटी ट्रैफिक पुलिस, मेरा ये मैसेज है कि रमज़ान हमें सब्र की तलकीन देता है, और ट्रैफिक में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो सब्र है। अगर आप थोड़ी पेशेंस का मुजाहरा करेंगे तो सड़कों पे जो कायोस नज़र आ रहा है आपको, इसमें कमी आएगी। और ट्रैफिक वार्डन भी आप लोगों की तरह इंसान है, रोज़ेदार होते हैं, उनकी भी ये जो एफर्ट है उसमें थोड़ी कमी आएगी। उन्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी इतनी धूप पे। आपका ताउन हमें दरकार है। आप ताउन करेंगे तो ट्रैफिक रोड की जो है लाहौर की, वो ज़्यादा स्मूथ चलेगी। सो जनाब, सिटी ट्रैफिक पुलिस का ज़बरदस्त काम एक ये भी है कि उन्होंने लाहौर शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रोड सेफ्टी कैंप्स लगा रखे हैं, और ये कैंप्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन मौके पे बाइक का लाइसेंस भी बना सकते हैं, आपका लर्निंग लाइसेंस भी बन सकता है। तो क्या ही बात है, यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे आपकी पिक्चर और जितने भी बायोमेट्रिक जितना भी प्रोसेस है, अमला मौजूद है। यहाँ पे हमारे जो ज़बरदस्त ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितना आसान बना दिया है इस रोड सेफ्टी कैंप्स ने जहाँ पे हम मौजूद हैं, लोग आके गुजरते हुए वॉक इन लाइसेंस बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आप फ़ौरन से जैसे ही लोग देखते हैं, रुकते हैं, वो बनवाते भी हैं लाइसेंस हमसे। ठीक है, अवामी रिस्पांस कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। वो शुक्रिया भी लास्ट में अदा करके जाते हैं कि थैंक यू सो मच, आप इधर बैठे, हमारे लिए आसानी हो गई है काफ़ी। नहीं तो खिदमत मरकज़ में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मर्दों की तादाद ज़्यादा या ख़वातीन ज़्यादा आती हैं? मर्दों की तादाद, क्योंकि बाइक्स में ठीक है मर्द ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इधर बाइक के बन रहे हैं, बाइक से बन रहे हैं, इसलिए फिर मर्दों की तादाद ज़्यादा। तो कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसेस में? मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं आपकी। वो क्योंकि तीन फीसेस होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। ठीक है, तो बस इतना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स होते हैं। वाह वाह, सो सिर्फ 15 मिनट में आप अपना लाइसेंस यहाँ पे बना सकते हैं, क्या बात है। ये से पॉइंट्स लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हैं? जी बिल्कुल, हर जगह पे है। सो जनाब, ये जो रोड सेफ्टी कैंप्स लगाए गए हैं लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, वहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि जो आवाम की फरमाइश थी या जो आवाम का एक गिला था कि जनाब आप हमारा चलान तो करते हैं, लेकिन अगर आप हमें मौके पे
हेलमेट प्रोवाइड कर दें और हमसे पैसे ले लें तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हेलमेट भी प्रोवाइड कर रही है। इसकी प्राइस 700, 1000 मुख्तलिफ जो इसकी टाइप्स हैं उसके तहत जो है वो दी जा रही है। 700, 1000 कुछ भी नहीं है। आपका ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए जो है वो ये हेलमेट दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। 700, 1000 लिटरली आपकी जान की कीमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ जनाब आपके बाइक मिरर्स भी, ये चेक करें आप, हाँ ये देखें नए, एक निकाल लिया मैंने, एक इसी के अंदर ही है। सो आपके बाइक मिरर्स भी दिए जा रहे हैं आपको और इसके साथ साथ हेलमेट भी दिए जा रहे हैं। सो अच्छी बात यह है इन जो रोड सेफ्टी कैंप्स हैं लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, पंजाब के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, कि आवाम को बड़े अंदाज में उनकी दहलीज पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आपको ख्याल आया कि आपके पास हेलमेट नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास ऑब्वियसली हेलमेट होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता नहीं है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं, अपने बाइक के मिरर्स भी लगवा सकते हैं इंतहाई कम कीमत में और ऐसे चुटकियों में।